चलो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आ जाओ। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है मेरी चैनल नानी की कहानी, कुछ नई कुछ पुरानी। तो आओ सुनते हैं एक मज़ेदार कहानी। एक पेंटर था। अब पेंट करके तो लोग पैसे कमाते ही है ना। किसी को कम काम मिलता है, किसी को ज़्यादा मिलता है। अब ये जो कहानी है वो एक ऐसे गरीब पेंटर की है जो कि बहुत कम काम कर पाता था। काम ही नहीं मिलता था, बहुत कम काम कर पाता था। लेकिन एक छोटा सा काम करके ही उसे इतने ढेर सारे रुपए मिले कि उसे कई महीनों तक काम करके भी ना मिल पाते। तो अब चलो बताओ कि आखिर ऐसा होगा कौन सा काम जो उसे एक काम करके भी इतने पैसे मिल गए। सोचो सोचो, ऐसा कौन सा काम होगा जो उसे इतने सारे पैसे मिल गए। हुई ना उत्सुकता, लगा ना क्या होगा आगे। तो सुनो, आज चलते हैं एक मजेदार कहानी पर जिसका नाम है ईमानदारी का इनाम। एक छोटा सा गांव था। उसमें, अब को गांव छोटा हो या बड़ा, सब खेत मजदूर किसान जमींदार सब रहते हैं। तो उस गांव में भी एक जमींदार था जिसके पास अच्छे खासे पैसे थे। और दूसरे लोग भी थे, खेती बाड़ी करने वाले मजदूर किसान और दूसरे तरह के लोग। उसी गांव में एक पेंटर भी रहता था। पेंटर आप समझते हो ना, जो चीज़ों को कलर करते हैं वो। तो वो पेंटर भी रहता था, लेकिन अब उसको काम मिलता था बहुत कम। और बेचारे को काम क्या मिले, जितना काम मिलता तो उसका घर ही नहीं चलता था। कई बार तो बेचारे को भूखा रहना पड़ता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। कभी पानी पीकर सो जाता, कभी कुछ चने खा के सो जाता, कभी खाना मिल जाता। अब बेचारा भीख तो नहीं मांग सकता था ना। जब तक इंसान काम करे भीख तो नहीं मांगना चाहिए ना। भीख मांग के खाना कोई सही बात तो नहीं है। लेकिन वो पेंटर जो था बहुत ईमानदार। जो मिलता रूखा सूखा खा के अपना जीवन चला रहा था। कुछ दिन ऐसे ही निकलते जा रहे थे। अब एक दिन की बात है कि गांव के जमींदार ने एक आदमी को भेजा पेंटर के घर और बोला, बुला के लाओ पेंटर को, मुझे कुछ काम है। जमींदार का आदमी उस पेंटर के घर जाता है। पेंटर से बोलता है, भैया आपको हमारे जमींदार साहब ने बुलाया है। अब पेंटर सोचने लगा कि जमींदार साहब को मेरा क्या काम आ गया होगा। फिर भी बोला, चलिए मैं चलता हूँ आपके साथ, क्या काम आ गया मुझसे देखता हूँ। अब जब पेंटर जाता है उस आदमी के साथ जमींदार साहब के पास, नमस्कार करता है, प्रणाम करता है। बोलिए जमींदार साहब, मेरा क्या काम है। जमींदार ने कहा कि देखो भैया, मेरी एक नाव है छोटी सी, उसको कलर करना है। तो मुझे याद आया कि चलो अपने गांव में ही हो तो तुमसे ज़रा मेरी नाव को कलर करवा दूँ। तो बोला, ठीक है साहब, जमींदार साहब मैं कर दूंगा, आपका नाव पेंट कर दूंगा। लेकिन बोले, असली बात यह थी कि मुझे उस नाव को तुरंत ही कलर करवाना है। आज के आज ही तुम उसे कलर कर दोगे तो ठीक है, वही मुझे काम तुम्हें जल्दी में करवाना है, क्योंकि कल मुझे उस नाव की ज़रूरत है। उस नाव में बैठकर मेरे परिवार वाले उस पार जाने वाले हैं नदी के, घूमने के लिए। अब पेंटर ने कहा कि हाँ सरकार। जमींदार साहब हाथ जोड़कर प्रणाम करा और बोला, ठीक है सरकार, मैं अभी अपने चीज़ें ले आता हूँ और कर देता हूँ। जमींदार ने कहा ठीक है। पेंटर गया अपने घर, जो कलर करके ब्रश वगैरह जो कलर वलर जो भी था वो कलर ब्रश लेकर आया और नदी के किनारे जहाँ पर जमींदार की नाव बंधी हुई थी, खड़ी हुई थी, वहाँ जा पहुँचा और अपना सामान सब निकाल के कलर करने की तैयारी कर ली। अब सारा सामान तैयार करके उसने एक कपड़े से नाव पे लगी धूल को साफ करने लगा। अब जब धूल साफ, क्योंकि धूल लगी रहेगी तो कलर सही से नहीं होता ना, इसके लिए धूल साफ करने लगा।
अब धूल साफ करते करते उसने देखा कि नाव में एक जगह छोटा सा छेद है। अब तो पेंटर को एकदम लगा कि अरे ये छेद होगा, और कल अगर जमींदार के परिवार वाले घूमने गए तो ये तो नाव में पानी भर जाएगा और नाव डूब जाएगी। ये तो बड़ी खतरनाक बात है। तो यार ऐसा तो नहीं हो सकता, मुझे इस छेद को भरना होगा। अब जमींदार ने तो बोला था कि भाई आज हो जाना चाहिए ये काम, कल मेरे परिवार वाले घूमने जाएंगे। अब क्या कहने जाए, किसको कहने जाए, समय ही नहीं है। तो उसने पहले, पेंटर ने उस छेद को पहले, उसके पास और भी मटेरियल रहते थे ना जो थोड़े बहुत, जैसे आपने देखा होगा कहीं वो सीमेंट करने वाले आते हैं, घर में कलर करने वाले आते हैं, वो भी पहले दीवारों में जो छोटे छोटे छेद होते हैं उस पर लगाते हैं ना कुछ, और फिर उसके बाद कलर करते हैं। तो ऐसे ही पेंटर के पास ऐसी मटेरियल होता ही है। तो उसने क्या करा कि पहले उस नाव के छेद को अच्छी तरह भर दिया, और उसके बाद पूरी नाव को अच्छी तरह कलर करके और अपने घर आके सो गया बेचारा थका मांदा। अब उसको तो यही था कि जमींदार तो अपने पैसे दे ही देंगे, इतने बड़े आदमी, और आज जमींदार साहब भी थे बड़े अच्छे, उसको पैसों की और अपने मेहनत के पैसों की कोई चिंता नहीं थी, वो आज या कल मिल ही जाने वाले थे। अब होता क्या है कि दूसरे दिन सुबह होती है, घर जमींदार के घर वाले सब तैयार होते खुश खुश, आज तो नदी पार करके जाना है घूमने, बड़े खुश। जमींदार के पत्नी, माँ, बच्चे सारे खुशी खुशी तैयार हुए और निकल गए, नाव में बैठ के नाव खेते हुए कि आगे निकल गए। अब थोड़ी देर के बाद होता क्या है कि जमींदार का एक आदमी जिसको भेजा था ना पेंटर के यहाँ बुलाने के लिए, वो आता है। जमींदार साहब कहते हैं कि बच्चे चले गए हैं तो आज चलो अपन बैठ के अपना वो जरूरी जो लिखने का काम है वो कर लेते हैं। तो उसने कहा कि अरे जमींदार साहब, आपके परिवार चला गया क्या? जमींदार साहब ने कहा कि हाँ वो तो चला गया। तो अरे सरकार, मगर एक बहुत बड़ा मुश्किल में हो गई है। बोले क्या मुश्किल हो गई? बोले कि अरे उस नाव में तो छेद था और अब तो पानी भर गया होगा और सब डूब गए होंगे, अब क्या होगा? अरे उसने बोला तो जमींदार साहब के तो पैरों तले से जमीन खिसक गई और बेचारे पसीने पसीने हो गए। हे भगवान, अब क्या होगा? ईश्वर के प्रार्थना करने लगे, हे ईश्वर मेरे परिवार की रक्षा करना। पर अगर नाव में ही छेद है और पानी भर ही जाने वाला है तो क्या होगा? बड़े परेशान, ये क्या किया तूने? अब उसने कहा कि सरकार, मैं तो बताना आपको भूल गया कि नाव में छोटा सा छेद है तो छोटा सा, लेकिन छेद तो है। अब भैया जैसे तैसे करके जमींदार साहब ने अपने टाइम निकाला और जैसे ही शाम होती है ईश्वर की प्रार्थना करी, हे ईश्वर मेरे परिवार की रक्षा करना। अब जैसे जैसे शाम होती है और लौटने का परिवार का समय हो जाता है। थोड़ी देर के बाद जमींदार देखता है कि उसकी पत्नी, उसके बच्चे और उसकी माँ हंसी खुशी हंसते खेलते घर में वापस आ गए। तो जमींदार तो बड़ा देख के खुश होता है, अरे वाह तुम लोग आ गए। तो बोले कि हाँ हम तो गए अच्छे से, कोई, उन्होंने कहा कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं कोई तकलीफ नहीं हुई हमें। अब जमींदार ने कहा कि ये कैसे हो गया? तुरंत पेंटर को बुलाया, उससे बोला अपने जो आदमी से कि जाओ अपने पेंटर को बुला के लाओ, आखिर क्या बात क्या हुआ। अब पेंटर आया बेचारा, बोला कि हाँ साहब बोलिए क्या हुआ। तो जमींदार साहब ने कहा कि कल तुम्हारी जो काल के काम के थे वो पैसे मुझे तुम्हें देने हैं, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है। उसने कहा हाँ सरकार ठीक है। तो उसने कहा लेकिन तो कल तुम जब नाव को रंग करने गए थे, कलर करने गए थे, तो तुमने देखा नहीं कि उसमें एक छेद था? तो नाव वाला पेंटर बोला, पेंटर ने कहा हाँ सरकार, मैंने देखा था छोटा सा छेद था, तो मुझे बड़ी चिंता हुई कि कल आपके परिवार वाले जाएंगे तो ये छेद में से तो पानी भर जाएगा और नाव डूब जाएगी। तो मैंने सोचा कि अब मैं किसको कहूँ, क्या करूँ। तो पहले मैंने मेरे पास जो थी चीज़ें उनसे पहले नाव का छेद बंद किया और फिर उसके बाद पूरी नाव को अच्छी तरह रंग दिया। जमींदार पेंटर की बात सुनकर बहुत खुश हुए। बोले के जो नाम भी था उसका,
रामू था जैसे, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम्हारे इस सोच से, तुम्हारी इस चिंता से तुमने मेरे आज पूरे परिवार को बचा लिया। मैं तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत तुम्हारा धन्यवाद मेरे परिवार को बचाने के लिए। और इस तरह ये कहकर जमींदार ने उसे बहुत सारे रुपए दिए और कहा कि ये हमारे जो खेत हैं उनमें तुम थोड़ा बहुत काम कर लिया करो, तुम्हारे समय मिले तुम्हें तो, और उसमें से जो कुछ होगा वो भी तुम उसको हम तुम्हें देंगे। और कभी भी किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो तो निसंकोच मेरे पास आना, मैं तुम्हारी मदद करूँगा, क्योंकि आज तुम्हारी वजह से मेरा परिवार बचा है। तो इस तरह ये कहानी पूरी होती, क्योंकि जो था पेंटर वो बहुत ईमानदार था और उसकी ईमानदारी का फल ही उसे इनाम स्वरूप मिला। तो बच्चों, अगर मेरी कहानियाँ इस तरह अच्छी लगी हों आपको, तो दूसरी इसी तरह की मज़ेदार कहानी सुनने के लिए, नए वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक ख़ास बात, आज मैं आपको एक नया हिंदी का शब्द बताऊंगी और उसके मायने भी बताऊंगी। तो आज का शब्द है हस्ताक्षर। क्या शब्द है? हस्ताक्षर। कितने कितने को मालूम है मुझे कमेंट्स करके बताना कि कितनों को पहले से पता था। जिसका मतलब होता है साइन। जो साइन हम करते हैं ना, किसी एप्लीकेशन में करते हैं, किसी चेक, बड़े बड़े लोग चेक पे करते हैं या कुछ फॉर्म भरते हैं उसमें अपने साइन करते हैं, तो उसको कहते हैं हिंदी में हस्ताक्षर, जिसका मतलब है साइन। तो कल तक के लिए बाय बाय।